हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। यहाँ वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आज जिस वचन का हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि पीछे की जितनी भी वीडियो आपने मैसेज सुने हैं, पवित्र आत्मा की जो व्याख्या है, पवित्र आत्मा की जो व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा की जो परिभाषा है, तरह तरह की भ्रांतियां मसीह जगत के अंदर फैली हुई है। पवित्र आत्मा को मजाक के तौर पे लिया जाता है, और जब तक पवित्र आत्मा को हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम खुदा के राज्य के मिरास नहीं हो सकते, परमेश्वर के लोग नहीं कहला सकते। हम मूर्ख कुंवारियों के समान गिने जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पिछली बार हम देख रहे थे और वो देख रहे थे पवित्र आत्मा क्या है, उसके अधिकार क्या है, पवित्र आत्मा क्या परमेश्वर के बराबर है। आज हम पवित्र आत्मा का एक और व्यक्तित्व देखते हैं, और वो देखते हैं क्या पवित्र आत्मा स्त्री है या पुरुष है। जो शब्द यहाँ पे यूज किया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, यही शब्द परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाते हुए किया था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक को बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। जब हम इसके 17 वचन को देखते हैं तो अर्थात सत्य का आत्मा, तो हम ये देखेंगे क्या पवित्र आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जब हम पवित्र आत्मा को हिब्रू भाषा में पुराने नियम के अंदर जो शब्द यूज किया गया है, तो वो किया गया है रुआख, और इस रुआख को हाकोदेश कहा जाता है। और आश्चर्यजनक हैरानी की बात यह है कि हिब्रू भाषा में इस शब्द को स्त्रीलिंग वाक्यांश में जोड़ा जाता है, स्त्रीलिंग के तौर पे इसे पुकारा जाता है। दूसरी ओर परमेश्वर का आत्मा, जिसको पुराना नियम में सकीना भी बोला जाता है, महिमा, और सकीना को भी स्त्रीलिंग से ही पुकारा जाता है, स्त्री के तौर पे पुकारा जाता है। और पुराने नियम के अंदर ही आत्मा को बुद्धि भी कहा गया है। जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं और सुलेमान के द्वारा जो पुकारा जाता है बुद्धि को, विजडम को, वो आत्मा को बुद्धि संबोधित किया जाता है। वहां पे जब हम नीति वचन उसका 8 अध्याय 1 वचन देखते हैं तो वहां पे लिखा गया है कि बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है। जब इस वचन को हम देखते हैं तो हमें जो शब्द यहाँ पुकारने में आते हैं वो स्त्री में आते हैं। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? नीति वचन 8 अध्याय का 1 वचन में क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है। यहाँ ये आत्मा के विषय में सुलेमान बात कर रहा है। और जब हम इसके 9 अध्याय और 1 से 3 वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ भी लिखा गया कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके साथ तो खंबे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है, वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। अब जब जिसकी सहेलियां हो तो वो स्त्री हो सकती है। और बुद्धि ने अपना घर बनाया, और बाइबल में लिखा गया है कि वचन देहधारी हुआ। और जब इन वचनों को हम देखते हैं, बुद्धि को जब हम देखते हैं तो निर्गमन की पुस्तक उसका 28 अध्याय और 3 वचन पे जब हम अपना ध्यान लगाएंगे,
निर्गमन की पुस्तक उसका 28 अध्याय और 3 वचन को जब हम देखेंगे, मनन करेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जब हारून के लिए एपोद बनाया जा रहा था, याजक के वस्त्र जो बनाए जा रहे थे, उसके लिए परमेश्वर ने जिन लोगों का चुनाव किया था, उन लोगों का चुनाव किया था जितनों के हृदय में बुद्धि है। हृदय यानी कि दिल। अगर बुद्धि, इस बुद्धि को समझ बोला जाता, इस बुद्धि को अक्ल बोला जाता, दिमाग अगर बोला जाता, तो हृदय के अंदर, दिल के अंदर दिमाग का कोई रोल नहीं है। दिमाग तो सर के अंदर, माथे के पास में पाया जाता है। हृदय में बुद्धि यानी बुद्धि को आत्मा का प्रतीक, जिसके हृदय में आत्मा, उनके हृदय पे मैं अपनी व्यवस्था समाऊंगा, मेरी आज्ञाएं उनके हृदय पे होगी, मेरा आत्मा उनके हृदय में वास करेगा, मैं उनके हृदय में होऊंगा, वो मेरा मंदिर होंगे। जहाँ कहीं भी देखेंगे हमें ये, इस बात से हमें ये पता चल जाएगा। और उसके बाद में फिर एक समझ के बारे में बोला गया है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली यानी कि समझ देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, जो दिल से, जो हृदय के अंदर आत्मा से भरे हुए, जिनका आत्मा इस काम के लिए तैयार है, और जिनको मैंने बुद्धि दे रखी है, समझ दे रखी है, उनको हारून के वस्त्र बनाने के लिए तैयार कर दे, ताकि हारून जो है उस काम के लिए, जो मेरी सेवा का काम है, उसके लिए पवित्र वस्त्र पहने, पवित्र बना रहे। तो जो एपोद बनाया गया था, जो याजक का जो वस्त्र बनाया गया था, उन लोगों के द्वारा तैयार किया गया था जिनके हृदय के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, और जिनको परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा दे रखा है। तो आत्मा को बुद्धि का रूप एक स्त्री के रूप में ही पुकारा गया है। और इसी ही वचन को जब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहोशू जो नून का पुत्र था, यहोशू जो मूसा के बाद की अगुवाई, जब मूसा उस उम्र को पूरा कर रहा था 120 साल की को, तब परमेश्वर ने कहा था कि तुम कभी भी कनान में नहीं जा पाएगा, और अपना हाथ यहोशू पे रख, और यहोशू इस प्रजा को आगे लेकर के जाएगा। तो यहाँ पे जब व्यवस्था विवरण 34 अध्याय का 9 वचन जब हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय 9 वचन में, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। बुद्धिमानी की आत्मा से, का आत्मा नहीं, की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इज़राइल उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते थे। तो यहाँ भी आत्मा को स्त्रीलिंग में जोड़ा जाता है। तो क्या आत्मा स्त्री है? ये बहुत बड़ा एक विषय है, जिसके विषय में लोग कंफ्यूज रहते हैं, विचार करते रहते हैं, आत्मा कैसा दिखता होगा, आत्मा स्त्री है या आत्मा पुरुष है या स्वर्गदूत है, क्या है आत्मा, कैसा है आत्मा। तो परमेश्वर का आत्मा जो स्त्रीलिंग में जोड़ा जाता है और देखा जाता है, कहीं कहीं पे ये लिखा भी गया है, और सुलेमान भी इसको इसी रूप में प्रकट करता है। और यहोशू के ऊपर जब ठहराया गया, तब भी स्त्री के रूप में ठहराया गया, एक सहायक के रूप में ठहराया गया। सुलेमान भी एक सहायक के रूप में बताता है, और सहायता करने के लिए सहायक जो बनाया गया वस्त्र बनाने के लिए, उनको भी। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, और सहायक जो है वही शब्द यूज किया गया जो हव्वा के लिए किया गया था, वही शब्द यूज किया गया जब पवित्र आत्मा का वरदान के लिए किया गया था। जब इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं और देखते हैं ध्यान से, तो हैरानी की बात यह है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के वर्णित जो सहायक शब्द है, ये ग्रीक भाषा में व्याकरणिक तौर पे स्त्री के बारे में ही बताता है, जबकि पुराना और नया दोनों ही नियम में पवित्र आत्मा को परमेश्वर का आत्मा कहा गया है। दोनों ही प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार किया था, तो कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यही संबोधित कहा किया। और जब उस प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो लिखा गया कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आ उतरा, उत्तरी नहीं उतरा। तो वहां पे पुरुष के रूप में दिखाया गया है। और यशाया भविष्यवक्ता और उसका 11 अध्याय और 2 वचन में जब हम देखते हैं, तो यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा नहीं है, का आत्मा,
जब हम यशाया और उसका 11 अध्याय और 2 वचन में लिखे हैं कि यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा और युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। जब हम आत्मा के अंदर की और का दोनों ही को देखते हैं तो ये कन्फर्म होता है पवित्र आत्मा बॉस के रूप में काम करता है और वही सहायक बनता है, वही सहायक बनता है, क्योंकि पवित्र आत्मा में जो गुण पाए जाते हैं वो गुण स्त्रियों के भी पाए जाते हैं। पवित्र आत्मा, जब हम गलातियों की पत्री और उसका 5 अध्याय 22 और 23 वचन जब पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के फलों को जब दिखाया गया है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आत्मा का जो फल दिखाया गया है, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयमता जो दिखाया गया है, कहीं ना कहीं इन गुणों को, इन चरित्र को हम स्त्रियों में भी देखते हैं। कोमलता, बहुत ज़्यादा कोमल होती है, नम्रता होती है, धीरज रखने वाली भी होती है, दया भी करती है, इतना गुस्सा नहीं करती है और हर बातों को सहन करने वाली होती है। तो पवित्र आत्मा के अंदर हम स्त्री के गुण और पुरुष के गुण दोनों को ही देख सकते हैं, यानी कि पर्याप्त है पुरुष और स्त्रियों के लिए, पर्याप्त है सहायक के लिए, पर्याप्त है बॉस के लिए, अगुवाई के लिए, पर्याप्त है कोमलता और धीरज और करुणा और भलाई के लिए, प्राप्त है वो हमेरी ताड़ना करने के लिए, समझ देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, उसमें सब कुछ पाया जाता है। वह हर एक प्रकार से परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है जो परफेक्ट व्यक्तित्व है। वह स्वभाव कैसा होना चाहिए, उस बुद्धि के, समझ के, ज्ञान के, भय के, पराक्रम के, युक्ति के, आत्मा के द्वारा हमें पता चलता है। तो आज हम इस बात को जान पाए हैं, पवित्र आत्मा पुरुष और स्त्री दोनों ही व्यक्तित्व उसमें पाए जाते हैं, उसका कोई जेंडर नहीं है, उसका जेंडर है पवित्र। प्रभु आप सबको आशीष दे और इसी रीति के साथ हम पवित्र आत्मा के और गहरे राज को लेकर के आ रहे हैं आने वाली वीडियो में। आप हमारे इन वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो आप चाहते हैं कि सच्ची शिक्षा को और परमेश्वर की जो सही शिक्षा है उसको हम बहुत से लोगों तक पहुंचा सकें, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसको शेयर करें, लाइक और जब कमेंट करेंगे तब यूट्यूब हमारे इस वीडियो को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा और बहुत से लोगों के आगे ये हम वचन पहुंचा सकते हैं और इन वचनों के द्वारा हम बहुत बड़ी सेवा को कर सकते हैं, ताकि लोग पवित्र आत्मा से भरे और बुराइयों से, बुरी युक्तियों से बचे। आने वाले तमाम हमारे जो रिलेशन होंगे, तमाम हमारे जो वीडियोस होंगे, जो हमारी ये सीरीज चल रही है कि पवित्र आत्मा क्या है, इसके गहरे से गहरे राज को, गहरे से गहरे भेद को हम बाइबल के ही द्वारा लेकर के आ रहे हैं, स्कॉलर्स के द्वारा, लेखकों के द्वारा, जो यहूदी रब्बियों के द्वारा, जो इस कमेंट्री है उसके द्वारा, मिद्रास के द्वारा जो लिखी गई बातें हैं, जो विचार की गई है, जिसका मनन अध्ययन किया गया है, उन तमाम बातों को लेकर के पवित्र आत्मा का परफेक्ट जो प्रतिरूप है वो क्या है, उसकी परछाई क्या है, इन बातों को हम जानने पाएंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के प्रभु आपको आशीष और बरकत देते। सबको जय मसीह की।